All right, so today we are going to start with digital electronics. तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, उससे पहले हमको थोड़ा सा सिग्नल के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए. स्लाइट इंफॉर्मेशन अबाउट सिग्नल यू मस्ट हैव. तो जब आप सिग्नल्स की बात करते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब मैं सिग्नल बोल रहा हूँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट signals. In this case, of course, means signal in electronics. Okay, so signals basically they are classified into two types. एक होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल. ओके, तो एनालॉग सिग्नल, अब तक हम जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ते आए हैं, दैट वाज ऑल अबाउट एनालॉग सिग्नल. एनालॉग सिग्नल मतलब कंटिन्यूअस वेरिंग सिग्नल होता है. इनफैक्ट हमने जब अल्टरनेटिंग करंट ये चैप्टर देखा था, तो इफ यू रिमेंबर हम एसी सिग्नल जनरेट कर रहे थे. तो एसी सिग्नल वाज समथिंग लाइक दिस, साइनोसॉइडल वेव. लेट मी ड्रॉ अ साइन वेव ओवर हियर. तो अगर आपको याद होगा तो सिग्नल जो था वो मोर और लेस साइन वेव था या कोसाइन वेव था. तो ये जो सिग्नल होता है कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल, कंटिन्यूअसली वेरिंग है ना, जीरो वैल्यू है, फिर सम वैल्यू, फिर सम वैल्यू, फिर मैक्सिमम वैल्यू, फिर वापस से वैल्यू कम होगी. तो एज यू कैन सी हियर द सिग्नल वेरीज फ्रॉम सम from zero value, then it goes on increasing, reaches maximum, फिर continuously कम होगा, goes to zero, then goes to negative maximum. तो यहाँ पे इस केस में जो सिग्नल है ये कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल है. ये कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल साइन या कोसाइन वेव हो सकता है. ऐसे सिग्नल को आप बोलते हो एनालॉग सिग्नल. ओके, तो इट इज कॉल्ड एज एनालॉग सिग्नल, राइट. सो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज, हमने अब तक जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स सीखा है, स्पेसिफिकली इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन द चैप्टर ऑफ एसी सर्किट्स, वो जो सर्किट्स थे एसी कनेक्टेड अक्रॉस रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, एलसीआर, एलसी ऑसिलेशन, रेजोनेंट सर्किट्स, सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, ये सारा का सारा एनालॉग सर्किट था. क्योंकि यहाँ पे इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल दोनों, क्योंकि इनपुट पे कंटिन्यूस है तो आउटपुट पे भी कंटिन्यूस सिग्नल मिल रहा था हमको. तो इनपुट और आउटपुट सिग्नल इस केस में एनालॉग था. तो वो जो सर्किट्स थे उसको आप बोलते हो एनालॉग सर्किट. नाउ यू कैन ऑल्सो हैव सम सिग्नल्स, ऐसे सिग्नल आपके पास हो सकते हैं जिसमें कंटिन्यूस वेरिएशन नहीं है. ओके, तो या तो वहां पे जीरो है, मतलब नो सिग्नल, या तो वहां पे हाई सिग्नल है. ओके, तो यू मे हैव सच सिग्नल्स लाइक या तो डायरेक्टली नो सिग्नल या फिर डायरेक्टली हाई सिग्नल. ठीक है, नो सिग्नल, हाई सिग्नल, फिर नो सिग्नल, फिर हाई सिग्नल. तो ऐसा भी हो सकता है. एज यू सी, दिस काइंड ऑफ वेव और सिग्नल इज नॉट कंटिन्यूसली वेरिंग. तो यहाँ पे या तो सीधा हाई है, और हाई वैल्यू 5 वोल्ट हो सकती है, 10 वोल्ट हो सकती है, 15 वोल्ट हो सकती है, 2 वोल्ट हो सकता है, 3 वोल्ट हो सकता है. इट कैन बी एनी वैल्यू. बट देन हाई वैल्यू और लो वैल्यू के बीच में कुछ भी नहीं है. यू डू नॉट हैव कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल हियर. या तो है या नहीं है. ओके, सो दिस काइंड ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड एज डिजिटल सिग्नल. तो डिजिटल सिग्नल में और कंटिन्यूस सिग्नल में there is this small difference, that in case of continuous signal you have continuously varying voltage or current in at the input and at the output, and in digital signal you do not have continuously varying but you have discrete
input signal and output signal in terms of voltage or current. तो ये एक बेसिक चीज पता होना चाहिए आपको. हमारे पास रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे सर्किट्स होते हैं जो डिजिटल सिग्नल पे वर्क करते हैं. एग्जाम्पल कैलकुलेटर्स. ओके, तो ऐसा सर्किट जो डिजिटल सिग्नल पे काम करता है उसको बोलते हैं डिजिटल सर्किट. तो जैसे इन दिस केस एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे द सर्किट विच वर्क on analog signal are called as analog circuits. Similarly, if you have some circuits, devices which work on digital signal are called as digital circuits. Okay, and the branch of electronics which deals with digital circuits is called as digital electronics. ओके, या मैं बोल सकते हो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, पर नॉर्मली कोई कुछ बोलता नहीं है, बस इलेक्ट्रॉनिक्स है. वी डोंट स्पेसिफिकली से दैट इट इज एनालॉग, बट यस, इन केस ऑफ circuits which work purely on digital signal, they are called as digital circuits, and the branch of electronics is called as digital electronics. बहुत सिंपल सा केस है. Then जो डिजिटल सर्किट आप जो भी डिजिटल सर्किट आप यूज करते हो, तो उसमें इन रियलिटी होता क्या है, उसका बेसिक हम बोलते हैं इसको, यू कैन से कि व्हाट इज सर्किट डायग्राम, ऐसा भी बोल सकते हो. तो इसमें नॉर्मली आपके पास एक बॉक्स है, ऐसा मान लो आप, एंड दिस बॉक्स डज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फॉर यू. यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होगा. तो यहाँ पे एक या एक से ज्यादा इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है. ओके, सो अ डिजिटल सर्किट with one or more inputs and one output is called as logic gate. तो लॉजिक गेट हमको बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक में लॉजिक गेट्स का ही स्टडी करना है. तो व्हाट इज लॉजिक गेट? लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट with one or more inputs and one output. तो that is called as logic gate. अब logic gate क्यों बोलते हैं आगे समझेगा. तो सबसे पहले you need to know what is a logic gate. तो of course logic gate क्या है? It is a digital circuit with one or more input. मैं ये इंटेंशनली लिख के दे रहा हूं क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि एक ही इनपुट कहां से आया. तो वन और मोर इनपुट्स एंड ओनली वन आउटपुट. इसका आउटपुट एक ही होगा, इनपुट एक से ज्यादा हो सकते हैं, एंड सच अ डिजिटल सर्किट इज कॉल्ड एज लॉजिक गेट. अब इसको लॉजिक गेट क्यों बोलते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉजिक गेट? क्योंकि ये जो डिजिटल सर्किट है ये मैथमेटिकल लॉजिक यूज करता है टू गिव आउटपुट. आपने मैथमेटिक्स में लॉजिक पढ़ा है, ऑफ कोर्स पढ़ा होगा. एंड और बाय द वे, मैथ्स में ये जो एंड और होता है ना, उसको कंजंक्शन ऐसा कुछ बोलते हैं, राइट? सो हियर द सेम थिंग यू विल अप्लाई. 12th के मैथमेटिक्स में है वो मैथमेटिकल लॉजिक, कंजंक्शन, बाइजंक्शन, ऐसा कुछ तो नाम दिया, आई डोंट रिमेंबर नाउ, बट यस, सेम थिंग इज हियर, ओनली नेम्स आर डिफरेंट, दैट्स इट. तो लॉजिक गेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो डिजिटल सर्किट है, जो लॉजिक गेट है, ये आउटपुट देने के लिए, मतलब आउटपुट की वैल्यू डिसाइड करने के लिए. और मैंने पहले ही बताया, लॉजिक गेट या डिजिटल सर्किट, इसमें इनपुट या आउटपुट, यहाँ पे आपको डिजिटल सिग्नल मिलेगा. मतलब अगर आउटपुट पे कुछ वैल्यू मिली तो उसको बोलते हैं हाई सिग्नल. आई डोंट केयर 5 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, दैट इज ओके. वी डोंट केयर अबाउट द वैल्यू हियर, वी जस्ट केयर यहाँ पे आउटपुट में कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है.
तो आउटपुट में या हाई होगा, हाई को हम डिनोट करते हैं 1 से, ओके, और लो मतलब जीरो, आउटपुट पे जीरो मिलेगा तो उसको हम डिनोट करते हैं 0 से। तो हाई और लो, हाई वोल्टेज कैन बी एनी वैल्यू, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 100 वोल्ट, आई डोंट केयर, है या नहीं है, बस खत्म, इतना ही हमको बात करनी है। तो हाई आउटपुट या आउटपुट 1, नहीं है तो लो आउटपुट या तो आउटपुट 0। सिमिलरली इनपुट का भी वैसा है, अगर आप अभी मान लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, मान लेते हैं ए इनपुट है और बी इनपुट है और यहाँ पे वाई आउटपुट है, ओके। तो इनपुट ए और बी आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ले सकते हो, तो यू कैन टेक ए एस 0, 0 मतलब आपने ए से कोई सिग्नल नहीं दिया ही नहीं, 0, 0 मतलब नथिंग, यू हैव नॉट गिवन एनी इनपुट थ्रू ए, बट यू हैव गिवन इनपुट थ्रू बी। कितना इनपुट दिया, वैल्यूज वी आर नॉट वरीड अबाउट, हमको वैल्यू की चिंता नहीं है यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता था ए पे इनपुट दिया, बी पे नहीं दिया, ऐसा हो सकता है कि ए से भी दिया है, बी से भी दिया है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों से ही नहीं दिया है इनपुट। आउटपुट पे डिपेंड ऑन व्हाट मैथमेटिकल लॉजिक यू आर यूजिंग, तो आउटपुट पे भी 0 या 1 आएगा, ओके। तो जब जब 1 दिख रहा है आप बोलते हो हाई इनपुट, हाई सिग्नल, जब जब 0 दिख रहा है आप बोलते हो लो या फिर 0 सिग्नल। ये जो सब हम करेंगे इसको बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा, so we'll learn in a while what is boolean algebra also, right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल सर्किट ही है, डिजिटल सर्किट में एक या एक से ज्यादा इनपुट और सिंगल आउटपुट, उसको बोलते हो लॉजिक गेट। लॉजिक गेट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि आउटपुट जो है y जो है, इसकी वैल्यू हाई या लो डिपेंड करेगा सब मैथमेटिकल लॉजिक पे, सो इट इज कॉल्ड एज लॉजिक गेट, it is called as logic gate since the output is an outcome of some mathematical logic, इसलिए इसको हम लॉजिक गेट बोलते हैं, राइट, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम we will look at what are types of logic gates, types of logic gates, ओके। तो सबसे पहला और सबसे सिंपल नॉट गेट होता है, दिस इज कॉल्ड एज नॉट गेट। नॉट गेट एक बहुत सिंपल सा लॉजिक गेट है, इसका सिंबल क्या होता है वो देख लेंगे, इसका ट्रुथ टेबल क्या है वो देख लेंगे, और अल्टीमेटली ये काम क्या करता है वो ट्रुथ टेबल से स्पेसिफाई हो जाएगा। तो सिंबल की जब बात करोगे तो इट इज वेरी बेसिक थिंग, अगर आपको नॉट गेट बताना है तो नॉट गेट हैज ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट, एक इनपुट है एक आउटपुट है, बस खत्म बात। तो उसको डिनोट करने के लिए हम एक ट्राइंगल यूज करते हैं, वी टेक अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के आगे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये आ गया आपका आउटपुट और यहाँ पे ये एक इनपुट है x। तो नॉट गेट बेसिकली हैज वन इनपुट वन आउटपुट, तो इनपुट है x, you have input as x and output as y, ओके। तो जैसे मैंने बताया आपको, इनपुट में या तो आप हाई वोल्टेज दोगे या तो लो वोल्टेज दोगे, राइट। तो अगर आपने इनपुट में लो वोल्टेज दिया मतलब 0, मतलब मैंने इनपुट दिया ही नहीं ऐसा मान, तो नॉट गेट का आउटपुट होगा 1। और अगर मैंने इनपुट पे दिया हाई वोल्टेज, अभी हाई वोल्टेज मैं यहाँ पे 1 से डिनोट कर रहा हूँ, इट डज नॉट मीन कि हमने जो वोल्टेज इनपुट पे दिया है वो 1 वोल्ट है, इसका ये मतलब नहीं होता है। यहाँ पे इन जनरल 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, कितना भी वोल्ट होगा, जीरो छोड़ के
देयर इज सम इनपुट, तो उसको मैं 1 से ही डिनोट करूंगा. इफ देयर इज any input that is denoted by 1, if there is no input denoted by 0, right? So now अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट 0 है. तो देखो इस नॉट गेट ने क्या किया, नॉट गेट ने ये किया, निगेट कर दिया, इसको निगेशन बोलते हैं. मतलब इनपुट पे 0 तो उसका उल्टा आउटपुट पे 1, इनपुट पे 1 तो उसका उल्टा आउटपुट पे 0, इसको बोलते हैं निगेशन. तो बेसिकली नॉट गेट क्या करता है, निगेट कर देता है, उल्टा कर देता है. ओके, तो इसको आप बेसिकली इन्वर्टर भी बोलते हो क्योंकि इसने इन्वर्ट कर दिया. द जॉब ऑफ नॉट गेट इज टू इन्वर्ट द सिग्नल. इनपुट पे लो तो आउटपुट पे हाई, इनपुट पे हाई तो आउटपुट पे लो. सो दिस द जॉब ऑफ नॉट गेट इज टू इन्वर्ट. ओके, सो इट इन्वर्ट्स द सिग्नल. तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा यहाँ पे, तो यस, तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए. एक, चार एक्चुअली इन रियलिटी. पहला, कितने इनपुट है, कितने आउटपुट है, और कितने आउटपुट का तो क्वेश्चन ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे आउटपुट हमेशा एक ही होता है. जब जब आप लॉजिक गेट ये वर्ड यूज करोगे तो फॉरगेट अबाउट मल्टीपल आउटपुट, आउटपुट विल बी ओनली वन. तो कितने इनपुट है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो. दूसरा, you should know what is the symbol. तीसरा, you should know mathematical expression. चौथा, mathematical expression से ट्रुथ टेबल अपने आप ही बनने वाला है. तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या था, y इक्वल टू x का बार. x का बार क्यों लिखा, क्योंकि निगेट करेगा. मतलब अगर x की वैल्यू 0 है तो y जो होगा 0 का बार मतलब 1 होगा, उल्टा इन्वर्ट करेगा. अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 बार मतलब 0 करेगा. तो इनपुट हाई, आउटपुट लो, इनपुट लो, आउटपुट हाई. तो यू शुड नो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑल्सो. तो यहाँ पे बार मतलब वेक्टर नहीं होता, यहाँ पे बार मतलब निगेशन होता है, इन्वर्जन होता है बेसिकली, राइट. तो दिस इज द बेसिक गेट दैट यू कैन हैव, बेसिक लॉजिक गेट. दूसरा जो है दैट इज और गेट. अब और गेट अगेन इट इज अ सिंपल गेट. सिर्फ यहाँ पे होता क्या है, दो इनपुट एक आउटपुट, और गेट का आउटपुट हाई तब होगा जब वन ऑफ द इनपुट्स इज हाई. मैं बताता हूँ एग्जैक्टली, सब मैं समझा दूंगा बट यू हैव टू पे अटेंशन ऑन वर्ड्स आल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दो इनपुट लेट अस से ए बी, एक आउटपुट लेट अस से वाई. डिनोट करने के लिए हम इसको ऐसा एक सिंबल देते हैं. तो याद रखना ये डी नहीं है, दिस इज नॉट डी, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट डी, क्योंकि डी मतलब दूसरा गेट होता है, इसलिए मैंने इसको इंटेंशनली ऐसा कर्व शेप दिया है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट डी शेप्ड, क्योंकि डी शेप लिया मतलब दैट इज सम अदर गेट. तो और गेट का सिंबल है ये ट्रुथ टेबल. यहाँ पे ट्रुथ टेबल थोड़ा सा अलग बनेगा. तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए यू हैव टू यूज कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स. नाउ हमारे पास इनपुट कौन कौन से है, एक इनपुट है हमारे पास ए, दूसरा इनपुट है हमारे पास बी, और देन आउटपुट, और आउटपुट को हमने डिनोट किया है y से. तो you have input A, input B and output is Y. Okay, as I told you, यहाँ पे input A और B, A can be low, B can be low, मतलब दोनों से हमने इनपुट दिया ही नहीं है. A से दिया, B से नहीं दिया, B से A से नहीं दिया बट B से इनपुट दिया है, और अगेन दोनों को ही हाई रखा है, ऐसा भी हो सकता है. तो in case of OR gate you can have in total 4 combinations of inputs.
बोथ इनपुट्स केप्ट लो, वन इनपुट केप्ट हाई। इसमें दो कॉम्बिनेशन, या तो ए हाई या तो बी हाई, एंड बोथ इनपुट्स केप्ट हाई। तो और गेट, ये जो गेट है इसमें आउटपुट हाई होगा व्हेन ईदर ऑफ दिस, मतलब इन शॉर्ट दोनों में से कोई भी एक इनपुट हाई होना चाहिए। सो आउटपुट ऑफ और गेट is high if at least one of the inputs is high. कम से कम एक इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पहला कॉम्बिनेशन 0 0, दोनों इनपुट 0 तो आउटपुट 0, नथिंग अपीयर्स एट द आउटपुट। ए हाई बी लो तो 1, ए लो और बी हाई तो 1, दोनों अगर हाई तो भी 1। तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है that can be written as, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो यहाँ पे y इक्वल टू a प्लस b। दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2 नहीं लिखना है यहाँ पे, लिख ही नहीं सकते। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, यहाँ पे 1 का मतलब कुछ और होता है। यहाँ पे 1 का मतलब इनपुट पे या आउटपुट पे 0 छोड़ के कुछ भी वैल्यू मिल रही है क्या, उसको आप बोल देते हो 1। फिर वो वैल्यू कैन बी एनीथिंग, एज आई टोल्ड यू मेनी मेनी टाइम्स। तो यहाँ पे इन दिस केस 1 प्लस 1 इज 1, इनपुट हाई आउटपुट हाई, दोनों इनपुट हाई तो भी आउटपुट हाई। ओके, सो वन ऑफ द एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट शुड बी हाई। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया आपका फॉर और गेट। तीसरे टाइप का जो गेट है उसको हम बोलेंगे एंड गेट। तो in digital electronics, in logic gates, there are three basic gates, तीन ही basic gate है, not और and। तो and gate में क्या होता है कि in and gate also you have two inputs and one output। सिर्फ ये जो बीच का आपका डिनोट करने का सिंबल जो है वो चेंज कर देते हो आप, दैट्स इट। और यहाँ पे आप in fact you use D here to denote this particular gate। तो AND के लिए you use this symbol of D। दो इनपुट एक आउटपुट है ना। नाउ AND गेट के केस में आपको आउटपुट पे मतलब y की वैल्यू 1 तब मिलेगी जब दोनों के दोनों इनपुट्स हाई होंगे। तो आउटपुट ऑफ AND गेट इज हाई इफ एंड ओनली इफ both inputs are high। So output in this case, output of AND gate is high if and only if, ये I double F का मतलब पता होना चाहिए, if and only if and only if both the inputs are high। तो इसका ट्रुथ टेबल कैसा दिखेगा? So I will just copy this। तो यहाँ पे भी इनपुट के 4 कॉम्बिनेशन, इनपुट A0, इनपुट B0, इनपुट A1, इनपुट B0, इनपुट A0, इनपुट B1, दोनों के दोनों इनपुट 1 1, आउटपुट पे 0 0 0 1। व्हाई? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे आउटपुट आपका हाई तब होगा जब दोनों इनपुट्स हाई है, ओनली देन, राइट। सो ओनली देन यू विल हैव आउटपुट एज हाई। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन
तो नॉर्मल बेसिक मैथमेटिक्स से ही आ रहा है। देखो यहाँ पे और गेट में 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। ओके, तो एडिशन जैसा ये कुछ है यहाँ पे। सिमिलरली ये मल्टीप्लीकेशन जैसा कुछ है यहाँ पे। इफ यू सी प्रॉपरली, 0 into 0 is 0, 1 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 1 is 1। मतलब this is something like multiplication। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन को हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज y इक्वल टू a into b। ओके राइट, तो ये एंड गेट है जिसमें आप बेसिकली आउटपुट पे दोनों इनपुट्स का मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ अपीयर होता है। देन एज आई टोल्ड यू, you have in total only 3 बेसिक गेट्स। तो ये 3 बेसिक गेट है। इसके आगे के जो भी गेट्स बनेंगे वो सारे गेट्स कॉम्बिनेशन ऑफ these 3 बेसिक गेट्स होंगे। तो इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ these 3 बेसिक गेट्स। तो चौथे टाइप का जो गेट है दैट इज कॉल्ड एज नॉर गेट। अभी नाम में ही है नॉर, तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो अगला जो गेट है दैट इज नॉर गेट। नॉर मतलब नॉट ऑफ और, तो ऐसा भी बोल सकते हो, नॉट ऑफ और। नॉट ऑफ और मतलब और का उल्टा। ओके, इसको बोलते हैं नॉर गेट। तो यहां पे डिफरेंस क्या है? एक्चुअली इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये था आपका और गेट। अब इस और गेट के आउटपुट के बाद ए और बी इनपुट है, और गेट का आउटपुट यहां पे आएगा, है ना। जैसे ही और गेट का आउटपुट मिला उसको मैंने निगेट कर दिया। मतलब इन रियलिटी व्हाट यू आर डूइंग इज, एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये ऐसा है, और गेट के आउटपुट के आगे आपने नॉट गेट लगा दिया। तो यहाँ पे अगर y आएगा तो यहाँ पे y को उल्टा करके बाहर निकलेगा। मतलब अगर y की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 0 होगी। तो इन शॉर्ट इसलिए मैंने लिखा नॉट ऑफ और, मतलब और गेट ही है, और गेट के आगे एक नॉट लगा दिया आपने। ओके, ये हो गया नॉर गेट। तो इन जनरल हम इसको डिनोट, सिंबॉलिकली डिनोट कैसे करते हैं? इन जनरल आप इसको सिंबॉलिकली डिनोट ऐसा करोगे। सो इट इज लाइक दिस। यहाँ पे एक देखो बेसिकली क्या है, ये नॉट गेट है, पता है। हम पूरा नॉट गेट दिखाते नहीं है। हम क्या करते हैं, ये सिंबल लेके आगे एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे दिखा देते हैं आउटपुट। दिस इज व्हाट यू डू इन रियलिटी, राइट, दिस इज व्हाट यू डू। और यहाँ पे ऐसा y बार लिखने की जगह पे मैं लिखता हूँ y इक्वल टू a प्लस बी। y इक्वल टू a प्लस बी किसका एक्सप्रेशन था? y इक्वल टू a प्लस बी, ये आपका और का एक्सप्रेशन था। यहाँ पे और का जो आउटपुट है उसको इन्वर्ट किया है, मतलब मैं यहाँ पे y इक्वल टू a प्लस बी बार लिखने वाला हूँ। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल सा केस है। तो देर आर 2 वेज ऑफ डिनोटिंग इट। आपके ऊपर है आपको कैसा डिनोट करना है। तो ट्रुथ टेबल भी अकॉर्डिंगली बनेगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद है और गेट में क्या था, और गेट में 0 1 1 1 है ना, ये था आउटपुट, फाइनल आउटपुट की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन नॉर गेट में फाइनल आउटपुट जो होता है वो y का बार होता है। मतलब फाइनली ये जो आउटपुट मिला 0, इसको उल्टा कर दो 1, 1 को 0 कर दो, 0 कर दो, दिस इज व्हाट यू गेट। तो देयर आर 2 वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग ट्रुथ टेबल हियर। तो यू कैन डू 2 वेज। तो जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन मैं इसको हटा देता हूं यहां से, मैं बस इसको ऐसा लिखने वाला हूं। सो यहाँ पे आपको मिलेगा a प्लस बी
और यहाँ पे आप आखिरी में इसके लास्ट में आप a प्लस बी का निगेशन ले रहे हो, तो व्हाट यू आर डूइंग इज फाइनली एट द एंड यू आर एक्चुअली निगेटिंग। तो आप फाइनल आउटपुट पे y इक्वल टू ए प्लस बी बार लिख देना। मतलब मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये आउटपुट y को यहां बताऊंगा एंड ऑब्वियसली यू नो दिस इज a प्लस बी, और आउटपुट y क्या है, ये है a प्लस बी का निगेशन, इन्वर्जन, इन्वर्टेड। ओके, तो बहुत सिंपल सा गेट है, और गेट उसके आगे नॉट गेट। तो हमने और का नॉट कर लिया, ऐसे नॉट ऑफ और, इन्वर्टेड और ऐसा बोल सकते हो, राइट। तो that, I mean you don't have to remember such things because it is quite simple thing। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, एग्जैक्टली यही उठाना, यू हैव टू यूज दिस। ओके, और इसके ऊपर एक बार डाल दो, हो गया एक्सप्रेशन फॉर और नॉर गेट। तो ये नॉर गेट आ गया आपके पास, राइट। तो अब यू कैन ऑल्सो टेल दिस थियोरेटिकली, आप बोल सकते हो नॉर गेट इज अ लॉजिक गेट with one or more inputs, यहाँ पे two inputs and one output। Output is high if and only if both inputs are low। तो दोनों इनपुट जब लो होंगे तब आउटपुट आपको हाई मिलेगा यहाँ पे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट गेट नॉट क्वेश्चन इज NAND गेट। ऑफ कोर्स इट इज नॉट ऑफ AND गेट, मतलब जो एंड पे आ रहा है आउटपुट उसका उल्टा आउटपुट यहाँ पे होगा। तो सिंबल विल बी एग्जैक्टली जैसे हमने नॉर के लिए किया था वैसा ही यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे भी वही करोगे, what you will do here is the same thing। एंड गेट के आउटपुट को एक इन्वर्टर लगा दोगे, मतलब एक नॉट गेट लगा दोगे। तो यू विल कनेक्ट समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता है एंड गेट के आउटपुट पे क्या आता है, a इंटू बी, और यहाँ पे जो है वो a इंटू बी को इन्वर्ट करके आ रहा है। या फिर शॉर्ट नोटेशन लेनी है अगर आपको, तो शॉर्ट नोटेशन में व्हाट यू विल डू इज आप ले लोगे एंड गेट, एंड गेट के आगे लगा दो एक सर्कल, और फिर बता दो कि यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल आउटपुट है वो है y इक्वल टू a प्लस बी का बार। और ट्रुथ टेबल एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आई विल टेक फ्रॉम हियर। तो ट्रुथ टेबल, देयर विल बी फॉलोइंग चेंजेस हियर। ऑफ कोर्स आपको पता है यहाँ पे एंड गेट में यू गेट a इंटू बी, तो दिस इज a इंटू बी, और यहाँ के आउटपुट y में ये आपके पास है a इंटू बी का बार। तो यू विल राइट a इंटू बी बार। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा, यू विल राइट a इंटू बी बार हियर। सो दिस इज a इंटू बी, एंड का निगेशन, एंड को नॉट कर दिया हमने आगे जाके, ये यहाँ से हट जाएगा क्योंकि आपको पता है a इंटू बी, 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, 0 एंड 1। इसका उल्टा 1 0 0 एंड अगेन हियर यू हैव, बराबर लिख रहा हूं ना मैं, 0 को 1 कर दिया, फिर 0 को 0 कर दिया, फिर 0 को 0 कर दिया, वैसा नहीं चलता है। तो 0 का 1 1 एंड 0। तो इफ यू सी NAND गेट में क्या हो रहा है, NAND गेट में आउटपुट विल बी लो इफ एंड ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर हाई। और NOR गेट में क्या हुआ था, आउटपुट विल बी हाई
if and only if both inputs are low. यहाँ पे input output will be low if and only if both inputs are high. Right? So you have to understand this way. अगर याद रख सको तो ठीक, नहीं तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से तो हो ही जाएगा वो. राइट? तो दिस वाज NAND गेट. अब तक हमने सीखा नॉट, और, एंड, नॉर, NAND. लास्ट गेट इज एक्सक्लूसिव और, XOR गेट बोलते हैं इसको. इट इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग. और बाय द वे, यहाँ पे XOR गेट जो मैं दिखाने वाला हूँ, सिंबलिकली दिखाने वाला हूँ. XOR गेट का रियल सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. सो ऑलराइट, सो I already have here diagram for exclusive OR gate. So last type of gate that you will need is exclusive OR. Exclusive OR, या तो इसको सिंपली XOR ऐसा बोलते हैं, XOR गेट. इसका symbolically it is denoted by, you have OR gate. OR गेट के आगे यहाँ पे एक और लाइन डाल देते हैं. दो इनपुट है A B और एक आउटपुट है Y. ओके, तो सिंबल इज समथिंग लाइक दिस. ओके, सो बट द रियल circuit diagram is much more complicated, which I have shown over here. So what I will do is, पहले मैं ट्रुथ टेबल बना लूंगा, फिर मैं आपको ये जो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिया है उस पे से हम ट्रुथ टेबल को प्रूव करने वाले हैं. तो वेल, सबसे पहले यहां पे एक ही चीज है. एक्सक्लूसिव और का जो आउटपुट होता है, मतलब Y, एक्सक्लूसिव और का जो आउटपुट है दैट इज Y की वैल्यू हाई तब होगी. लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. आउटपुट Y, इसकी वैल्यू हाई तब होगी जब दोनों सिग्नल इनपुट पे सेम टाइप के नहीं है. सो आउटपुट is high when either of the inputs A or B is high, but not if both A and B are high. तो दोनों हाई या दोनों लो जब होंगे तो आउटपुट पे 0 आएगा. तो इन शॉर्ट, आउटपुट ऑफ exclusive OR gate is high if and only if both the inputs are not of the same type. दोनों हाई दोनों लो नहीं चलेंगे, एक हाई एक लो. राइट? सो दिस इज द ट्रुथ टेबल. अब हम इस ट्रुथ टेबल को प्रूव करने वाले हैं. कैसे? आई विल शो यू इन अ व्हाइल. बाय द वे, पहले मैं यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देता हूं और बाद में हम उसको प्रूव करेंगे. तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एक्सक्लूसिव OR इज समथिंग लाइक A प्लस B, लेकिन ये प्लस जो है ये सर्कल में लिखते हो आप. सो A प्लस B बट प्लस इनसाइड अ सर्कल means you are talking about exclusive OR gate. Okay, now let me prove that. Just a minute again. एक मिनट. ओके, तो ये आ गया हमारा complicated diagram. So now you have to look here. अब ये जो हमारे पास दो इनपुट है A और B, A यहां से जब पास होगा, देखो ये जो लाइन है, यू नीड टू
फॉलो दिस लाइन, ये ट्रेस करो, ये ए लाइन है, ये पूरी ए लाइन है, ओके। और ये जो है, बेटर आई यूज डिफरेंट कलर्स, दिस इज ए लाइन ओवर हियर, और यहाँ पे जो है ये बी लाइन है, दिस इज बी लाइन। मतलब यहाँ पे इनपुट बी जा रहा है, यहाँ पे इनपुट ए जा रहा है, और ये ए लाइन को यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया यूजिंग दिस इन्वर्टर, मतलब यूजिंग नॉट गेट। तो यहाँ पे आ गया ए का बार, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये बी को इन्वर्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे आ गया बी का बार। अब ऊपर जो एंड गेट है, ऊपर का एंड गेट, ये एंड गेट है ना, यू रिमेंबर दिस इज डी, डी इज एंड, एंड क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो अब यहाँ पे ए का बार इंटू बी आएगा, और नीचे ए इंटू बी का बार आएगा, क्योंकि इस ऊपर के एंड गेट नंबर 1 को ए बार और बी इनपुट में था, और नीचे के एंड गेट नंबर 2 को ए और बी बार इनपुट में था। और ये दोनों के दोनों एंड गेट के आउटपुट, एंड गेट के आउटपुट कहाँ जा रहे हैं, एंड गेट का आउटपुट आपका जा रहा है यहाँ पे टू और गेट, क्योंकि ये और गेट है, दिस इज और गेट, रिमेंबर, ओके। तो और गेट है, मतलब बेसिकली व्हाट आई कैन से इज, इन शॉर्ट, इस ए बार डॉट बी और ए डॉट बी बार का एडिशन होगा अब, और एडिशन होगा तो फाइनली देखो वही दिया है यहाँ पे, है क्या, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, यस। तो फाइनल आउटपुट जो है, जिसको आप ए प्लस बी इनसाइड प्लस इनसाइड सर्कल डिनोट करते हो, दिस इज फाइनल आउटपुट। तो क्या हुआ, हमारे पास दो इनपुट थे, ए और बी। ये ए की इनपुट लाइन दूसरे सेकेंड नंबर एंड गेट को दी है, बी की इनपुट लाइन फर्स्ट नंबर एंड गेट को दी है। एडिशनली फर्स्ट नैंड गेट को हमने इन्वर्ट करके ए भी दिया है, तो पहले नैंड गेट के आउटपुट पे क्या आएगा, ए इन्वर्टेड मल्टीप्लाइड बाय बी, दूसरे एंड गेट के आउटपुट पे क्या आएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय इन्वर्टेड बी। तो ऊपर ए बार डॉट बी, नीचे ए डॉट बी बार, और इन दोनों को, इसको और इसको हमने ऐड कर दिया। अब चाहो तो इसको y1 बोल दो और ये y2 बोल दो, तो y1 और y2 को हमने एक और गेट में डाल के ऐड कर दिया, तो फाइनली y1 प्लस y2। ओके, नाउ लेट अस प्रूव दैट, जो मैंने यहाँ पे बोला है कि जब दोनों के दोनों इनपुट सेम टाइप के हैं तब आउटपुट 0 होगा, हम प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव दिस। तो आई विल टेक दिस पार्ट ऑफ ट्रुथ टेबल और यहाँ पे डाल देते हैं इसको, लेट अस प्रूव। हमको क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू नीड इज दिस, लेट मी मेक इट लिटिल शॉर्ट, आई डोंट वांट ये इतना बड़ा सब लिखना है। इनपुट है, इनपुट भी पता है हमको, अब इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट एवरीथिंग ओवर हियर नाउ। तो सबसे पहले हमको क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, हमको ए और ए बार, बी और बी बार, उसके बाद ए बार डॉट बी, उसके बाद ए डॉट बी बार, और आखिरी में इन सब का, इन दोनों का एडिशन। उसके बाद मतलब हमको ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, दैट इज फाइनल आउटपुट वाई। ओके, तो ए 0 है तो ए बार 1 होगा, ए 1 है तो ए बार 0 होगा, ए 0 है तो ए बार 1 होगा, और वापस ए 1 है तो ए बार 0 होगा, बी 0 है तो बी बार 1 1 0 0, ए बार इंटू बी, ए बार इंटू बी, 1 इंटू 0, ये याद रखना, 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, 0 इंटू 1 इज अगेन 0। फिर a डॉट बी बार, a और b बार का मल्टीप्लीकेशन, a और b बार का मल्टीप्लीकेशन मतलब a कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 4 का मल्टीप्लीकेशन। तो 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, 0 इंटू 0 इज
0, 1 into 0 is again 0. ओके, अब फाइनली हम कॉलम नंबर 5 ए बार डॉट बी और कॉलम नंबर 6 ए डॉट बी बार, इन दोनों का एडिशन करेंगे। तो 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1 एंड 0 प्लस 0 इज अगेन 0। तो हो गया आपका एक्सक्लूसिव और गेट का ट्रुथ टेबल प्रूव। तो दोनों इनपुट्स ए और बी अगर लो है तो आउटपुट लो है, दोनों इनपुट्स ए और बी अगर हाई है फिर भी आउटपुट लो है। एक इनपुट हाई, एक इनपुट लो तो आउटपुट हाई, एक इनपुट लो दूसरा इनपुट हाई तो भी आउटपुट हाई। तो exclusive OR gate will give you high input only if both, sorry, high output only if both the inputs are not of the same type. This is something really important, right? So as a summary for today, in short, आज हमने क्या सीखा, because this is important, simple, important. If you ask me, free के marks. Okay, of course I will take questions on this. What you have learned, first of all, you have learned types of signals. अगर एक कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल है, जैसे साइन, जैसे आपने ये सीखा ही है, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, such signals are called as analog signals, continuously varying signals. दूसरा, हमारे पास ऐसा भी सिग्नल हो सकता है, या तो सिग्नल नहीं है, मतलब वैल्यू 0 है, 0 वोल्ट, या फिर सीधा 5 वोल्ट, 0 वोल्ट 5 वोल्ट, 0 वोल्ट 5 वोल्ट, बीच में कुछ भी नहीं है। Such signals are called as discrete signals, and in electronics they are called as digital signals, right? So the circuit which works on digital signals is called as a digital circuit. Any digital circuit with one or more input but only one output is called as a logic gate. एक या ज्यादा इनपुट लेकिन आउटपुट एक ही, लॉजिक गेट. लॉजिक गेट बेसिकली uses some mathematical logic to give output. ओके, और जिसका मैथ्स है 12th में आपने सीखा है, सिर्फ उसको वहां पे नाम अलग अलग है, कंजंक्शन एंड समथिंग समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर, आई टॉट मैथ्स लॉन्ग बैक, तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन यस ऑफ कोर्स वो है वहां पे, तो आपको पता होना चाहिए, सेम है, सिर्फ नाम अलग है. ओके, देन मैथमेटिकल लॉजिक यूज करता है वो. फिर हमने देखा वेरी बेसिक, पहला बेसिक गेट, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट. पहला ही गेट आपने देखा, दैट फर्स्ट गेट वाज कॉल्ड एज नॉट गेट. इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये इन्वर्ट करता है, एक इनपुट एक आउटपुट. ओके, इनपुट पे अगर x है तो आउटपुट पे x का इन्वर्टेड मिलेगा, मतलब इनपुट पे 0 है तो आउटपुट पे 1, इनपुट पे 1 है तो आउटपुट पे 0. ओके, बहुत बेसिक गेट. सिंबल इज जस्ट अ ट्राइंगल फॉलोड बाय अ सर्कल. ये इनपुट, ये आउटपुट. ट्रुथ टेबल ऑफ कोर्स बहुत सिंपल था, तो आई विल नॉट गो इनटू दैट. दूसरा, और गेट. और गेट हैज two inputs and one output, input A, input B and output पे A plus B. ओके, ये सिंबल है उसका. ट्रुथ टेबल अगर आप देखोगे तो A B Y एडिशन हो रहा है, 0 0 0 0 1 1 1 0 1
1 1 1, सिंपल एडिशन है ये, सिंपल एडिशन। ओके, सिर्फ यहाँ पे 1 + 1 = 1, क्योंकि दिस इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आउटपुट को ये समझ में नहीं आता है कि मेरे पास 5 वोल्ट + 5 वोल्ट 10 वोल्ट, नहीं, उसको समझ में आता है 0 है तो 0, उसके अलावा जो भी वैल्यू है उसको मैं 1 मानने वाला हूँ। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तीसरे टाइप का गेट जो आपने देखा, दैट वाज एंड गेट। एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है विच इज ए इंटू बी। तो ए बी वाई, सिंस आई एम लेजी मैं यहां से कॉपी और पेस्ट कर दूंगा। 0 × 0 0 0 और आखिरी में 1, तो मल्टीप्लीकेशन है। ओके, फिर चौथा गेट हमने देखा नॉर गेट। नॉर गेट मतलब और का नॉट, तो और गेट का जो भी आउटपुट होगा उसको इन्वर्ट कर देंगे। तो ए बी वाई इक्वल टू ए प्लस बी का बार। तो ए बी, just a minute, so I will be using this here. A b और y इक्वल टू a प्लस b बार। a प्लस b इज 0, उसका बार 1, 1 + 0 इज 1, उसका बार 0 0 0। दिस इज व्हाट we saw. For which gate? This gate is what you should know. This is NOR gate. Normally NOR gate NAND gate में some students get confused, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ कि अच्छे से समझ लो। कुछ नहीं करना, नहीं समझा ना, नहीं याद आ रहा है ना, तो OR गेट लेना, उसका आउटपुट लिखना। OR गेट के आउटपुट पे 0 होगा तो NOR गेट के आउटपुट पे 1 लिखना। दैट्स इट, 0 को 1 कर देना वहां पे। पांचवा देखा हमने NAND गेट, और NAND गेट में बेसिकली 2 इनपुट्स एंड का आउटपुट उसको नॉट किया है, मतलब एंड के आउटपुट को इन्वर्ट किया है। तो ये आएगा आपके पास ए इंटू बी वोल बार। ओके, तो ऐसा आएगा। तो ये आपको ए बी, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इज दिस वन। ओके, तो फाइनल जो आउटपुट है y, a इंटू बी, 0 × 0 0, उसका उल्टा 1, 1 × 0 0, उसका उल्टा 1, 0 × 1 0, उसका उल्टा 1, 1 × 1 1, उसका उल्टा 0। ये आ गया आपका NAND गेट का आउटपुट। फिर लास्टली हमने देखा, एट लास्ट, लास्ट गेट वाज एक्सक्लूसिव और। 2 इनपुट, देन सिंबलिकली आप इसको ऐसा दिखाते हो, 2 इनपुट है ए बी और आउटपुट है एक y। इसका ट्रुथ टेबल एक्सट्रीमली सिंपल है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आएगा, दैट इज y इक्वल टू a सर्कल में प्लस b, या फिर आप इसको बोल सकते हो a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार। इसका आउटपुट तब हाई आएगा जब दोनों सिग्नल अपोजिट टाइप के हो, दोनों सिग्नल सेम नहीं होने चाहिए। सेम आए तो 0 0। ये आ गया आपका एक्सक्लूसिव और गेट। So that's it. This is all about logic gates. So we will stop at this particular point.